भीमराव अंबेडकर जी का संपूर्ण जीवन परिचय। अध्याय 1, जन्म और बाल्यकाल 1891 से 1907। जन्म 14 अप्रैल 1891, महू, मध्य प्रदेश। पिता रामजी मालोजी सकपाल, ब्रिटिश सेना में सूबेदार। माता भीमाबाई। कुल 14 भाई बहन, लेकिन बचपन तक जीवित रहे केवल आनंदराव भाई और मंजुला बहन। जाति महार, अछूत मानी जाने वाली जाति। 1907 मैट्रिक पास किया, समाज के पहले छात्र बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 2 पत्नियां थीं। 1, रामाबाई अंबेडकर, पहली पत्नी, विवाह 1906 में हुआ था, जब अंबेडकर जी मात्र 15 वर्ष के थे। उनका निधन 1935 में हुआ। 2, शारदा कबीर सविता अंबेडकर, दूसरी पत्नी, विवाह 1948 में हुआ। विवाह के बाद वे सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। अध्याय 2, शिक्षा की यात्रा 1907-1923। 1912 मुंबई विश्वविद्यालय से B.A. ऑनर्स अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान। गायकवाड़ महाराजा से छात्रवृत्ति मिली। 1913 1916 कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क M.A. जोड़ PhD। 1916 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन कॉलेज कानून। 1917 बड़ौदा में नौकरी, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण छोड़ दी। 1920-1923 पुनः लंदन जाकर DSc इकोनॉमिक्स और बार लॉ कानून पूर्ण किया। अध्याय 3, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की शुरुआत 1923-1930। भारत लौटकर वकालत और समाज सुधार शुरू किया। 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, दलितों की शिक्षा व सामाजिक सुधार के लिए। मूकनायक और बहिष्कृत भारत नामक पत्र निकाले। 1927 महार सत्याग्रह, दलितों को तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए। 1927 कायमगांव सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1930 नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन। अध्याय 4, आंदोलन और संघर्ष 1930-1940। 1930 लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का प्रतिनिधित्व। 1932 पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता, दलितों को आरक्षण मिला। 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। 1936 जाति का उन्मूलन, अनाइलेशन ऑफ कास्ट व्याख्यान पुस्तक प्रकाशित। 1937 बॉम्बे विधानसभा में पार्टी को 15 सीटें मिली। 1942 ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना। अध्याय 5, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका और संविधान निर्माण 1940-1950। अंबेडकर का कांग्रेस से वैचारिक मतभेद रहा। वे स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता को अनिवार्य मानते थे। 1942 वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने, श्रम मंत्री। 1947 स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री नियुक्त। 29 अगस्त 1947 संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य घोषित, संविधान लागू। अध्याय 6, संविधान सभा और स्वतंत्र भारत 1950-1956। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लोकतांत्रिक संविधान है। प्रमुख प्रावधान: मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। समानता का अधिकार, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। स्वतंत्र न्यायपालिका, आरक्षण व्यवस्था। 1951 हिंदू कोड बिल लाए, महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार देने का प्रयास। विरोध के कारण बिल पारित नहीं हो पाया, जिससे वे बहुत दुखी हुए। 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अध्याय 7, धर्मांतरण और अंतिम जीवन 1956। अंबेडकर लंबे समय से हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद से निराश थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। 7 दिसंबर 1956 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। अध्याय 8 विचारधारा, महिलाओं और दलितों के लिए योगदान। महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल, मजदूरों के अधिकारों के लिए श्रम कानून, दलितों के लिए शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक समानता की लड़ाई, अछूत प्रथा, जातिवाद और असमानता के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी उनके जीवन का मंत्र था। अध्याय 9 डॉक्टर अंबेडकर के प्रमुख ग्रंथ। 1 जाति का उन्मूलन, अनाइलेशन ऑफ कास्ट। 2 बुद्ध और उनका धम्म। 3 शूद्र कौन थे। 4 पाकिस्तान या भारत का विभाजन। 5 रिडल्स इन हिंदुइज्म। 6 वेटिंग फॉर ए वीजा। अध्याय 10 विरासत और प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक महान संघर्ष और प्रेरणा है। उन्हें भारत रत्न 1990 मरणोपरांत प्रदान किया गया। वे आधुनिक भारत के जनतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता के सबसे बड़े नायक हैं। आज भी वे करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महिलाओं का उत्थान। 1 संविधान में समान अधिकार। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाए, समान शिक्षा, समान वेतन और समान अवसर का प्रावधान किया। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने में उनका विशेष योगदान रहा। 2 हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल 1948-1951। ये बिल महिलाओं के लिए क्रांतिकारी था। विवाह में एक पत्नी का अधिकार, एक पत्नी प्रथा सुनिश्चित किया। तलाक का अधिकार महिलाओं को दिलाया। विधवा को संपत्ति में हिस्सा दिया। पुत्री को पैतृक संपत्ति में अधिकार। अंबेडकर जी की डिग्रियां। डॉक्टर अंबेडकर ने कुल 16 डिग्रियां और मानद उपाधियां हासिल की थी। मुख्य डिग्रियां निम्नलिखित हैं। 1 बैचलर ऑफ आर्ट्स BA विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय। 2 बैचलर ऑफ लॉ BL विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय। 3 डॉक्टरेट इन लॉ PhD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE। 4 डॉक्टरेट इन राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र DSc, PhD, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क। 5 इसके अलावा कई मानद उपाधियां और सम्मान। नोट अलग अलग स्रोतों में 14 से 16 डिग्रियां बताई जाती हैं, क्योंकि कुछ डिग्रियां मानद थी और कुछ उन्होंने पूर्ण अध्ययन कर प्राप्त की थी। भाषाओं का ज्ञान। अंबेडकर जी लगभग 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। इनमें प्रमुख भाषाएं। 1 संस्कृत धार्मिक और वैदिक ग्रंथ पढ़ने के लिए। 2 पाली बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए। 3 मराठी मातृभाषा। 4 हिंदी देशभर में संवाद के लिए। 5 उर्दू मुस्लिम समुदाय और साहित्य के लिए। 6 अंग्रेजी शिक्षा और वैश्विक अध्ययन के लिए। 7 फ्रेंच अध्ययन और शोध के लिए। 8 गुजराती। 9 बंगाली। 10 जर्मन। 11 संस्कृत के विभिन्न स्थानीय रूप, प्राचीन ग्रंथों की भाषाएं। 12 अन्य स्थानीय भाषाओं में भी उनका ज्ञान था। समापन सारांश। जन्म 1891, महू मध्य प्रदेश। शिक्षा कोलंबिया, लंदन से उच्च डिग्रियां PhD, DSc, बार्ट लॉ। संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। संविधान भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार। योगदान दलित, महिला, मजदूर, किसान सभी के लिए अधिकारों की लड़ाई। धर्मांतरण 1956, बौद्ध धर्म अपनाया। निधन 6 दिसंबर 1956, दिल्ली।